मुझे अक्सर दिन में 1 या 2 कॉल ऐसे आते हैं जिसमें मरीज़ पूछता है, डॉक्टर साहब गुदाद्वार के पास एक गांठ जैसी हो गई है, ये क्या हुआ है? तो अगर मैं इन जनरल बताऊं, गुदाद्वार पर गांठ 2 तरह की हो सकती है, जिसमें एक तो होता है कि लैट्रिन के रास्ते से भगंदर की गांठ बननी शुरू होती है अंदर से, और बाहर त्वचा पे आकर फूल जाती है, जो कंफ्यूज करती है कि क्या हो गया। अब बेसिकली ये लैट्रिन के रास्ते से जुड़ी है और बस त्वचा के पीछे आकर इकट्ठा हो गया है और ये बन गई है। लेकिन इसमें क्या होगा, एसोसिएटेड दर्द होगा, पेशेंट को थोड़ा बुखार आ सकता है और कुछ दिन में ये गांठ अपने आप फूट जाती है अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो। अब ये गांठ, इसके साथ होता क्या है, अब ये गांठ कुछ दिन में फिर दोबारा फूलती है, पस निकल जाता है और आराम मिल जाता है। फिर कुछ दिन बाद दोबारा बनती है और फिर पस रिस जाता है और फिर आराम मिल जाता है। तो ये बेसिकली भगंदर यानी फिस्टुला की गांठ होती है। और कुछ गांठें होती हैं जो गुदाद्वार के अंदर से शौच के दौरान बाहर आती हैं। अब ये कैसी हो सकती हैं? बहुत कॉमनली ये पाइल्स होता है। होता क्या है कि पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें दर्द तो नहीं है। अब गांठ फिर बनती है और शौच के दौरान बाहर आती है और अपने आप अंदर चली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेड 1 पाइल्स। दूसरी गांठ क्या होती है, इसमें जब ये पाइल्स बढ़ जाते हैं, अब इस गांठ में क्या होगा, दर्द होगा, पस का रिसाव होगा और उस दर्द में आराम मिल जाएगा पस के रिसने के बाद। ये तो फिस्टुला या भगंदर की गांठ है। दूसरा गांठ है जो पेशेंट बोलते हैं कि गुदाद्वार के पास तो नहीं पर गुदाद्वार के अंदर से बाहर आती है शौच के दौरान। ये बेसिकली पाइल्स हो सकता है या पॉलिप हो सकता है, पर मोस्ट कॉमन इसको हम पाइल्स ही समझेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब पाइल्स में क्या होता है कि शुरुआत में अगर हम हिस्ट्री देखें पेशेंट की तो उसको कभी कभी ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग सिर्फ ग्रेड 1 पाइल्स में होती है जब वो बाहर नहीं आती, वो गांठ बन के बाहर नहीं आते। अब ऐसे में अगर हम उस ब्लीडिंग का इलाज ना करें तो वो पाइल्स धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं, उसमें ब्लीडिंग बंद हो जाती है और वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अब मरीज़ बोलता है सर गांठ शौच के दौरान बाहर आती है और अपने आप अंदर चली जाती है, तो ये ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में कन्वर्ट हो गई। जब ब्लीडिंग हो रही होती है वो ग्रेड 1 पाइल से, और जब वो बाहर आना शुरू होता है, प्रोलैप्स होना शुरू होता है, तो उस दौरान ब्लीडिंग तो बंद हो जाती है क्योंकि कंटिन्यू रगड़ लग लग के वो गांठ हो जाती है हार्ड। अब वो बाहर प्रोलैप्स करती है और अपने आप अंदर चली जाती है। अगर इसको भी इलाज नहीं किया गया तो गांठ बाहर आती है और हाथ से अंदर करनी पड़ती है, या मरीज़ बोलते हैं कि सर थोड़ा उठ के चल पड़ता हूँ, उसके बाद अंदर जाती है और जब तक अंदर नहीं जाती पेन करती है। अगर उससे अगली स्टेज में जाएँ ग्रेड 3 में, तो उसमें बाहर गुदाद्वार के बाहर गांठ आएगी शौच के दौरान और वो अंदर नहीं जाएगी, तो ये ग्रेड 4 पाइल्स है। अब अचानक से कभी कभी क्या होता है कि सर अचानक से मैं ट्रैवल कर रहा था, गाड़ी चला के आया और अचानक से एक गांठ बन गई। वो बेसिकली एक थ्रोम्बोज्ड हेमोरॉइड है, जो बाहर की तरफ ही जो खून की नस है वो बहुत देर बैठने से वहाँ खून का थक्का जम जाता है, या बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने से वो शौच के दौरान जब हम बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं तब खून की नस छोटी फट जाती है और वो खून का थक्का बाहर त्वचा पे जम जाता है। वो लैट्रिन के गुदाद्वार के जो रास्ता है उसके एकदम पास होती है, वो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोस एक्सटर्नल हेमोरॉइड। वो अंदर से नहीं आता, बाहर ही बना हुआ है। तो बाहर की 2 गांठ हो गई, एक तो फिस्टुला की गांठ जो गुदाद्वार से थोड़ा दूर बनेगी लेकिन उसमें थोड़ा पस का या रिसाव होगा। दूसरी जो पास बनेगी लेकिन वो सिर्फ उसमें खून का थक्का होगा, वो भी दर्द करेगी, ये दोनों गांठें दर्द करेंगी। तीसरी जो गुदाद्वार के दौरान शौच के दौरान बाहर आएगी वो यूजुअली पाइल्स की गांठें होंगी, वो दर्द नहीं करेंगी, उसमें कभी कभी ब्लीडिंग की हिस्ट्री रहेगी। दर्द कब करेगी, जब वो गांठ बाहर आकर के फंस गई और हाथ से अंदर करने पर भी अंदर नहीं जा रही। अब अगर हम गुदाद्वार के आसपास की गांठ के बारे में समझें तो हम इसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो दर्द के साथ एसोसिएटेड है यानी उसमें दर्द है, और एक जो बिना दर्द की है। तो पहले हम दर्द वाली बात करते हैं, जो गांठें गुदाद्वार के पास है और उनमें दर्द है। तो बहुत कॉमन अगर मैं बताऊं तो एक होती है पाइल्स की गांठ, जो कि बहुत देर बैठने से या ट्रैवलिंग के दौरान अचानक से बनती है। उसकी पहले कोई हिस्ट्री नहीं है, मरीज को लगेगा कि सर अब तक बिल्कुल ठीक था, कोई कंडीशन कुछ नहीं थी इस तरह की, लेकिन अभी मैं ट्रैवल करके आया, 7-8 घंटे गाड़ी चलाई और अचानक से गांठ फूल गई। तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोज्ड एक्सटर्नल हेमोरॉइड। वो सिर्फ बाहर का एक पाइल्स की गांठ है, जो कि बेसिकली पाइल्स भी नहीं, क्योंकि वो खून का एक थक्का है जो वहाँ जम गया, जिसको मेडिकल टर्म में पाइल्स ही बोलते हैं। दूसरी गांठ है दर्द वाली, वो है जो गुदाद्वार से थोड़ा सा दूर बन सकती है, और थोड़ा दूर या गुदाद्वार से आसपास बनेगी किसी भी डायरेक्शन में, चाहे ऊपर की तरफ कमर की साइड, चाहे पेशाब के रास्ते की साइड, या लेफ्ट या राइट साइड।
वो बेसिकली भगंदर की गांठें होती हैं। उसमें होता क्या है कि गुदा द्वार के अंदर से इन्फेक्शन फैलता है और वो कीटाणु एक रास्ता बनाते बनाते बाहर त्वचा तक पहुंच जाते हैं। अब जब त्वचा के पीछे पफ का कलेक्शन होता है तो मरीज को लगता है क्या गांठ बन गई, ये क्या बाल तोड़ जैसा तो नहीं हो गया। और कुछ दिन में वो अगर उसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो कुछ दिन में वो बस्ट ओपन हो जाएगी और उसमें से पस निकल जाएगा और मरीज को लगता है जी सर बड़ा आराम मिल जाता है, पस निकल गया तो बड़ा आराम मिल गया, इसलिए फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा बाल तोड़ था। और मैं लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, 15 दिन बाद 20 दिन बाद उसमें फिर से सर वही हुआ, पस भरा और वो फिर फूट गया। और तब हमने कोई भी घरेलू नुस्खा किया और कुछ दवाइयाँ ले लीं, वो फिर बैठ गई। लेकिन सर 5-2 महीने में एक बार ऐसा एपिसोड आ ही जाता है। तो ये बेसिकली भगंदर की गांठ है, क्योंकि इसका कनेक्शन गुदाद्वार से है इसलिए वो हील नहीं हो रहा है। जब भी हम मोशन करते हैं तो उसमें से कुछ भी इन्फेक्शन उस टनल के अंदर जाता है और वो त्वचा तक पहुंच के बाहर गांठ बना के बाहर फूट के निकल जाता है। तो ये दूसरी गांठ हो गई। अब मोस्ट कॉमन, क्योंकि ये दर्द वाली हैं तो इसलिए मरीज का ध्यान केंद्रित कर लेती हैं और वो डॉक्टर को अप्रोच करता है। लेकिन कुछ गांठें हैं जो बिल्कुल दर्द नहीं करती। अब क्या है, वो जो गुदाद्वार के अंदर से बाहर को आती हैं, वो कुछ उनको गांठ बोल दीजिए या मस्सा बोल दीजिए जनरल लैंग्वेज में, तो बेसिकली पाइल्स के मस्से होते हैं। जब शौच के दौरान मस्सा बाहर को आता है तो और अपने आप अंदर चला जाता है तो पाइल्स की मोस्ट कॉमन पाइल्स ही होता है। और वो ग्रेड 2 का पाइल्स होता है, क्योंकि ग्रेड 1 में मस्सा बाहर नहीं आता है, वो सिर्फ ब्लीड करता है, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है जिसको हम, और क्योंकि ये मैंने बताया पेन के बिना होती है, पेनलेस है, तो इसको नेगलेक्ट किया जाता है। और बहुत कॉमन सा डायलॉग मुझे सुनने को मिलता है डे टू डे प्रैक्टिस में, पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ गर्म खा लिया होगा इसलिए वो थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गई और हमने ध्यान नहीं दिया, गर्म खाने की वजह से ब्लड हो गया। लेकिन वो धीरे धीरे अंदर बढ़ता है। रब होने से ब्लीडिंग की तो टेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रोज़ मोशन उसको रब करता है, फ्रिक्शन से वो गांठ तो हार्ड हो जाती है, तो ब्लड की टेंडेंसी कम होने से वो बाहर को फूलना शुरू होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेड 2 पाइल्स। और वो बाहर आती है शौच के दौरान और अपने आप अंदर चली जाती है। ग्रेड 3 में क्या होता है, फिर वो मस्से और बढ़ते हैं और वो गांठें बाहर को आती हैं और हाथ से अंदर करनी पड़ती हैं। ग्रेड 4 में क्या होगा, अगर तब भी हमने इसका प्रॉपर इलाज नहीं किया, नेगलेक्ट किया इनको, तो वो ग्रेड 4 में आ जाएंगे। ग्रेड 4 में क्या होगा, हाथ से भी अंदर नहीं जाएंगे, तब वो पूरा प्रॉपर सर्जरी की इंडिकेटेड सर्जरी में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले ही सचेत हो जाते हैं, इन गांठों के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं, तो आप इनको पहले प्रॉपर इलाज करा सकते हैं। कौन सा इलाज कौन सी कंडीशन में कराना है मैं वो आपको उसके बारे में बता देता हूँ। अगर हम दर्द वाली गांठों के बारे में देखें तो जो बाहर मैंने बताया थ्रोम्बोस्ड पाइल्स, जो बाहर एकदम गोला सा एकदम अचानक में बन गया और गुदाद्वार के अंदर कोई दर्द नहीं है उसमें, तो आप उसको कोई भी आप प्रोक्टोलॉजिस्ट से मिलें, वो कोई भी आपको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ मेडिसिन देंगे, फिर बात बताएंगे, कुछ लगाने की लोकल एप्लीकेशन के लिए दवाई देंगे, उससे वो ठीक हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं। कभी कभी बहुत बड़ा होता है तो उस थक्के को हमें सर्जिकली निकालना पड़ता है, जो कि बहुत कम केसेस में करना पड़ता है। दवाई से वो रेस्पॉन्ड कर जाती है। मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर हम वहाँ सर्जिकल कुछ करेंगे तो पेशेंट का दूसरा काम बढ़ जाता है, उसको फिर बात लेना, उसकी ड्रेसिंग करना, तो मेडिसिन से रेस्पॉन्ड हो जाती है। दूसरी गांठ दर्द वाली बताएं तो जिससे पस रिस रहा है, वो फिस्टुला की गांठ है, जिसमें आपको क्षारसूत्र सर्जरी के लिए ऑप्ट करना होगा। क्योंकि अगर हम सर्जरी जनरल सर्जरी में जाएँ तो क्या होता है, हम उसको पूरा अंदर गुदाद्वार के अंदर तक नहीं निकाल सकते, तो जो टनल बनी है फिस्टुला की उसको क्षारसूत्र के द्वारा ठीक किया जाता है, तो आप उसमें क्षारसूत्र ऑप्ट कर सकते हैं। और आजकल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जो मैं भी करता हूँ अपने केसेस में, उसमें हम क्षारसूत्र और लेज़र दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो फिस्टुला का ट्रैक को जितना छोटा किया जाए, छोटा करके जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जाए क्षारसूत्र के द्वारा। तीसरी, अगर हम बात करें मल द्वार के अंदर से जो बाहर को आती हैं, उन गांठों के बारे में, उन मस्सों के बारे में बात की, तो जब मैंने बताया कि पहला सिग्नल है ब्लीडिंग होना, वहीं अगर आप एक उसको मेडिकल मैनेजमेंट कर लें, वो ब्लीडिंग किसी कारण से तो हो रही है, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन है जिसकी वजह से मल बहुत हार्ड आ रहा है और फ्रिक्शन करके ब्लीडिंग कर रहा है, या मल बहुत फोर्स से आ रहा है, यानी कि बार बार मोशन जाने की टेंडेंसी हो रही है। बहुत कुछ पेशेंट बोलते हैं जी सर सुबह उठ के ही नींद आँख में नहीं खुलती, अचानक से भागना पड़ता है। तो जो फोर्स से मोशन हो रहा होता है, बेसिकली वो मोशन नहीं है, मैं उसको पेशेंट को यही समझाता हूँ कि वो रिजेक्शन हो रहा है, आपका फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ एंड लाइक योर गट इज़ वेटिंग टू थ्रो इट आउट, तो उस फ्रिक्शन से ब्लीडिंग होती है। तो वहीं पर आप इन दोनों कारणों को, या तो कोलाइटिस या कॉन्स्टिपेशन को, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीट कराते हैं तो यहीं बीमारी रुक जाएगी। दूसरा, अगर आपने उस ब्लड को नेगलेक्ट किया,
तो आपकी गांठ दूसरी स्टेज में जाएगी। अब उस स्टेज में भी अगर आप मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, और अगर आयुर्वेदिक सर्जरी में देखें तो इसमें क्षार एप्लीकेशन होता है, मॉडर्न सर्जरीज में देखें तो स्क्लेरोथेरेपी होती है, लेज़र थेरेपी होती है, लेज़र सर्जरीज होती हैं, इनसे आप ठीक कर सकते हैं। और अगर आप अपना लाइफ स्टाइल ठीक करते हैं तो ये ग्रेड 2 से ये रिवर्स भी हो जाता है। ग्रेड 3 में तो प्योरली सर्जिकल इंडिकेशन हो जाती है। ग्रेड 3 जब आप हाथ से अंदर कर रहे हैं उन मस्सों को, तो उसमें लेज़र सर्जरी, क्षार एप्लीकेशन, या फिर प्रॉपर हेमरेक्टमी आप अपने सर्जन की सलाह से उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ग्रेड 4 में लेज़र बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता, तो इसमें आपको हेमरेक्टमी ही ऑप्ट करनी है। इसमें सर्जरी होती है, प्रॉपर इन मस्सों को, बड़े बड़े मस्सों को निकाल दिया जाता है और आपको बहुत रिलीफ मिल जाता है। होता क्या है कि हम इन मस्सों को लिंगर ऑन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे को हमेशा एक सेंस, अब जब ये मस्से अंदर डेवलप हो जाते हैं, इसका नुकसान क्या है अगर आप इनको केयर नहीं कर रहे, तो हमेशा एक ऐसा सेंसेशन रेक्टम में बन जाता है कि कुछ है, अंदर कुछ है। तो मरीज़ की बहुत सारी अंदर वाली गांठों के साथ ये एसोसिएटेड कंप्लेंट रहती है कि डॉक्टर साहब मोशन पूरा नहीं होता, ऐसा लगता है पूरा नहीं हुआ, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, क्योंकि एक फॉल्स सेंसेशन ब्रेन को जा रहा है रेक्टम से कि कुछ अंदर है जो अभी पूरा नहीं निकला। और होता क्या है, वो होते हैं मस्से या एक गांठें, जिसकी वजह से आपको बार बार अर्ज होती है, तो उससे गांठें और बढ़ती हैं, आपकी गट और डैमेज होती है, और आप एक साइकिल में फंसे रह जाते हैं। तो मेरा सुझाव यही है, इन गांठों को आप नॉर्मल हल्के में ना लें, इनका इलाज कराएं। स्पेशली जो गांठें दर्द नहीं कर रही, उसका आपको अपनी कॉन्शियस से इलाज कराना पड़ेगा। जो फिस्टुला की गांठें जो मैंने बताई, ये तो नेचर इनका इलाज करा ही देगा। अब अगर एक और दर्द वाली गांठ के बारे में बताया जाए, तो उसमें बाहर एक मस्सा जैसा बन जाएगा, जो वो मस्सा बेसिकली दर्द नहीं करेगा, लेकिन अंदर की तरफ से शौच के दौरान मरीज को अंदर दर्द महसूस होगा, और जब भी वो दर्द होगा तो बाहर का मस्सा फूल जाएगा। तो मरीज बोलते हैं डॉक्टर साहब गांठ बनती है, लेकिन जब अंदर दर्द होता है तो ये बाहर फूल जाती है, और कुछ दिन में वो अंदर का दर्द खत्म हो जाता है, गांठ चली जाती है। बेसिकली ये फिशर की गांठ है। क्या होता है, अंदर एक घाव बन जाता है, और उस घाव की किनारियाँ रगड़ लगने से बाहर को बढ़ जाती हैं, एक्सटेंड कर जाती हैं, और वो जब भी वो घाव अंदर वाला छिलता है तो बाहर की सूजन आ जाती है। तो ये इसको हम फिशर की गांठ बोलते हैं। ये भी दर्द वाली गांठ है, तो ये भी अपना इलाज यूजुअली डॉक्टर के पास पेशेंट अप्रोच कर ही लेता है एनी हाउ, भले ही 1 साल 2 साल बाद, बट क्योंकि दर्द इतना होता है, असहनीय, कि वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। तो इस तरह की पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी संबंधित बीमारियों से आप अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि आपको इस तरह की खराब बीमारियों से मुक्ति दिलाएं।